देखते हैं दूसरे घरों में कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं। नहीं तो आने दीजिए, जाने दीजिए, सबका बिहार है, सबका ही देश है। एक नेता प्रोड्यूस कीजिए, किनको सामने लाइएगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने वो खड़ा भी हो सके। वो बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब वो डरे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी यहाँ पर आए। उनको लगता है कि एक बार आएंगे तो एक सीट चला गया। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने आज एक मीटिंग बुलाई है, एक बैठक बुलाई है। बैठक में तमाम जो जिला और प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। संतोष सुमन से आज हमने बात किया, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि आगामी चुनाव को लेकर के हम लोग जो है रणनीति कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि गया के लोग हमें चाह रहे हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़ें, तो हम गया को मद्देनज़र रखते हुए भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं डॉक्टर संतोष सुमन, पहले उनकी बातों को सुनिए। जिला और प्रखंड स्तर की मीटिंग रखी गई है, क्या चुनाव की तैयारियों में हम पार्टी लग गई है? देखिए, राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव भी एक प्रक्रिया है और तैयारी करते रहते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ चुनाव ही नहीं होता है। हर पार्टी अपने अपने मुद्दों को लेकर के मैदान में रहती है, जनता के बीच में जाती है। हम पार्टी का भी जो आइडियोलॉजी है, जिन मुद्दों पर काम करती है, खास करके गरीबों को आगे बढ़ाना, गरीबों को मुख्य धारा में लाना, गरीबों की आवाज़ बनना, और उसी में हम लोग काम लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। और पहले यात्रा के माध्यम से, बीच में यात्रा भी रुकी है, फिर हम यात्रा शुरू करेंगे। इसी बीच में चुनाव आएगा, फिर चुनाव, दूसरे चुनाव आएंगे, लेकिन हम लोग का जो कार्यक्रम है चलता रहेगा। और इस तरह कार्यक्रम करने से निश्चित तौर पर जब संगठन और कार्यकर्ता का निर्माण होता है और संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण होता है, तो चुनाव भी आसान होते हैं। जो विद्यार्थी अगर सभी दिन पढ़ेगा तो एग्ज़ाम के दिन उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसमें विश्वास रखती है। हम अपने संगठन विस्तार शुरू दिन से कर रही है और निरंतर करते रहेगी। हम लोग जब तक पूरे एक एक घर नहीं पहुंच जाएंगे, गरीबों के घर, और उनको उस तरह से बना नहीं देंगे, तब तक ये प्रयास जारी रहेगा। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे साथी अरवल से शामिल हुए हैं वीरेंद्र शर्मा जी। हम आपके माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। संघर्षशील नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी काम कर चुके हैं, इनको एक संगठन का अनुभव भी है। निश्चित तौर पर इनके आने से हमारे पार्टी और संगठन का विस्तार होगा और मजबूती मिलेगी। इसलिए और आज हम सब कार्यकर्ताओं को भी बुलाए हैं, पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर के सारे कार्यकर्ताओं को बुलाए हैं हम लोग, और सबसे मिल करके हम लोग आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। उनकी भी राय जान रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और चुनाव में किस तरह से हम लोग कहाँ मजबूत हैं, ये भी जायज़ा ले रहे हैं। कहाँ पर हमारी कमियां हैं, कहाँ पर हम कमज़ोर हैं, वहाँ पर हम तैयारी और ज़्यादा कर देंगे, ताकि हम आने वाला समय में अपने सहयोगियों को भी उसी हिसाब से मदद कर सकें। जिस हिसाब से अपने सीट पर जहाँ हम लड़ेंगे वहाँ पर हमारी तैयारी होनी चाहिए, उस तरह सहयोगियों को मदद करने के लिए हमारी तैयारी उतनी महत्वपूर्ण है। सर, गया लोकसभा से आपके चुनाव लड़ने की मतलब शोर है मीडिया में, क्या लग रहा है कि अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है? देखिए, ये तो अभी समय बताएगा। हम लोग जब बैठेंगे, इस तरह से कार्यकर्ताओं की मांग चल रही है आपके। देखिए, कार्यकर्ता तो मांग करेंगे ही, निश्चित तौर पर मांग करेंगे, क्योंकि गया स्वाभाविक मांग है उनका। गया से पार्टी का शुरुआत हुआ है, गया से पार्टी का उपज हुआ है, और गया में हम अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं। और गया ने दिखाया भी है, गया की जनता ने। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव हो गया है, वो 20 में हम 3 सीट पर लड़े थे। हमारा स्ट्राइक रेट 100% था, और हम जिनके साथ लड़े थे, जिनके साथ रह के लड़े थे, जनता दल यूनाइटेड के साथ, उनका स्ट्राइक रेट 0 था। तो मतलब है कि हमारी पकड़ है वहाँ, हमको वहाँ के लोग आशीर्वाद देते हैं। तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक रूप से वहाँ से मांग आ रहा है कि हम वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े, और हम लोग भी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जब भी बैठक होगी हम लोग का अपने सहयोगियों दलों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उनसे हम बात करेंगे और उनकी भावना को पहुँचाने का काम करेंगे। वहाँ पर जब एक सब तय हो जाएगा कि हाँ, जब हम लड़ेगी तो निश्चित तौर पर लड़ेगी। क्या एनडीए में बात बन रही है, सीट शेयरिंग का मामला मतलब सुलझ रहा है? हाँ, कोई मामला नहीं है, कोई पेच नहीं है। हम लोग व्यक्तिगत तौर पर सभी लोगों से मिले हैं, माननीय गृह मंत्री जी से मिले हैं, प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, और जो भी बिहार को देखते हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। सब ठीक है। हमको जो लगता है, हम अपना व्यक्तिगत रूप में आपको कहना चाहते हैं कि दशहरे के बाद माननीय गृह मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी आएंगे, हम समझते हैं, जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के हैं। और एनडीए की एक बृहद बैठक भी होने वाली है, और भोज की भी कार्यक्रम चल रहा है, उसमें इन बिंदुओं पर चर्चा होगी, और वहाँ से कुछ निकल के आएगा जो सबके लिए सर्वमान्य है। अमित शाह का 5 तारीख को से 5 नवंबर को
मुजफ्फरपुर का दौरा है, ऐसे में इंडिया गठबंधन को बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि एनडीए बिहार में डरी हुई है। यही कारण है कि जो एनडीए के तमाम बड़े नेता हैं वो बिहार का रुख कर लिए हैं। देखिए, अगर कोई खिलाड़ी जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना, तो उसको तैयारी भी उसी तरह से करनी होती है, क्योंकि जो उनका जो परफॉर्मेंस है उसको कंटिन्यूटी दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल लगी रहती है, हर जगह लग रहती है, चुनाव हो ना हो, क्योंकि उनका अपना परफॉर्मेंस को दिखाना है। तो एनडीए इतना सशक्त है, इतना मजबूत है, तो हम तो इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं कि 39 से 40 हम कैसे हों। उस 40 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और अगर हम तैयारी कर रहे हैं तब किसी को माना भी नहीं कर रहे हैं। क्यों देखते हैं दूसरे घरों में कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, इन्हीं को आने दीजिए, जाने दीजिए। सबका बिहार है, सबका ही देश है। आप अपनी तैयारी का जायजा लीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, और ये सोचिए कि कैसे हमारे साथ आप भिड़ पाएंगे। एक नेता प्रोड्यूस कीजिए, किनको सामने लाइएगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने वो खड़ा भी हो सके, उसका जो व्यक्तित्व है उनके सामने टिक पाए, इस पर उनको सोचना चाहिए। अब आने जाने से कोई रोक थोड़ी सकता। इसका मतलब वो बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब वो डरे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी यहाँ पर आए। उनको लगता है कि एक बार आएंगे तो एक सीट चला गया। तो डर तो उनके अंदर है, और उस डर और हताशा में इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि संतोष सुमन, जो कि जितना मांझी के बेटे हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि गया के सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। उसके बाद उन्होंने कहा जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार ने उनको ठगने का काम किया, उसके बाद से वो लगातार हर एक आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2024 उसके लिए एनडीए की तरफ से वो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि वो इतना मेहनत करेंगे ताकि एनडीए एक बार फिर से सरकार में आ सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ पर निर्भर देखते हैं इनसाइडर लाइव। नमस्कार।